किन्हीं केसेस में माँ बाप ने बच्चे को नहीं बताया, जब बच्चा वयस्क हो गया तो उसको बैठा के बतलाया। कहीं माँ ने विवाह नहीं किया था तो माँ ने भी बच्चे को वयस्क होने पे बताया। कई बार बच्चों ने पूछा कि सबके बाप है, हमारा कहाँ है, तो माँ को कहना पड़ा कि मैं तो तुम्हें लेबोरेटरी से लेके आई हूं। इन बच्चों ने अपने इन बाप की तलाश की। अजब बात यह, कोई 20 साल बाद, कोई 22 साल बाद अचानक घर में फोन आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे स्पर्म के द्वारा पैदा हुई लड़की या लड़का हूं और मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं। आप सोच के देखिए वो स्थिति कैसी अद्भुत रही होगी। इन बच्चों ने खुद कोशिश करके, और इन पुरुषों को कुछ नहीं पता, बोले हम दे आए, अब उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें उससे कोई लेन देन नहीं। तो इस विषय पर बड़ी लंबी बहस चली कि क्या ये उचित है, क्या ये अनुचित है। कईयों का कहना उचित है, जो नहीं मां बन पा रहे हैं, जो नहीं पिता होने का सुख ले रहे हैं, उनको लेबोरेटरी ने मदद दी और वो बन गए। या कोई स्त्री मां होना चाहती थी, वो हो गई, बोले वो तो होगी, उस बच्चे का क्या जो पैदा हुआ है। कहने का भाव ये सोच के देखिए, एक पुरुष अपने जीवन में कितने बार संभोग करता है। अगर हर संभोग में करोड़ों स्पर्मेटोजा रिलीज होते हों तो एक तरह से देखा जाए एक ही पुरुष पूरी पृथ्वी पर अपने निशान छोड़ सकता है। एक ही पुरुष। तो जो ये कथा बाइबल में, कुरान में, और जो ये कथा हमारे पास पुराणों में आती है, नाम अलग अलग हैं। वहां एडम एंड ईव कहते हैं, आदम और हव्वा कहते हैं। पुराणों में उसी को मनु और शत्रुपा कहते हैं कि ये पहले पुरुष और स्त्री थे इस धरती के, जिनको भगवान ने कहा कि संतान उत्पन्न करो, और ये सारी संतानें उन्हीं की हैं। If it sounds unbelievable, now the science has made it very much believable. It is very much believable. तो मूल रूप से जिनसे मनुष्य पैदा हुए, वो पहले स्त्री, वो पहले पुरुष, वो तो एक ही थे। तो एक तरह से दूर के या दराज के आप सभी एक दूसरे के रिश्तेदार ही हो। पूरी दुनिया में जितने मनुष्य रह रहे हैं, सबका सबसे संबंध है, सबका सबसे ही संबंध है। तो कोई बैरी तुम्हारा हो नहीं सकता है और कोई गैर भी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। विज्ञान शरीर को देख रहा है, और अगर शरीर को गहरे समझने लगो तो बुद्धि अवाक रह जाती है। करोड़ों स्पर्मेटोजा एक समय में जो स्खलित हुए, अब इन करोड़ों स्पर्मेटोजा के अंदर क्षमता है एक मनुष्य को पैदा करने की। तो एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारा बाप कौन है? तुम्हारा बाप क्या वो रिजर्व जहां से हर माह नई डेवलपमेंट वीर्य की होती रहती है, या देखा जाए तो जिस बीज से वृक्ष बना वो बीज ही इस वृक्ष का बाप है। ये बीज किस वृक्ष पर लगा था? एक वृक्ष पर करोड़ों बीज हैं। हमने उन करोड़ों में से एक बीज लिया, पृथ्वी में रोप दिया, ये बीज फूटा, इसमें से अंकुर निकला, अंकुर पेड़ बन गया। तो इस पेड़ का बाप वो बीज है जिससे वो फूटा है, या वो पेड़ जिसमें ये बीज लगे थे? लॉजिकली चलिए, इस शरीर का बाप असल में इसी शरीर में है। हाय मेरा पापा, हाय मेरी मम्मी, ना ना, पापा तो वो पेड़ है जिस पेड़ में से एक बीज निकला और तुम्हारा शरीर रूपी पेड़ तैयार हो गया, बस इतना ही है। और उस पेड़ को कोई खबर नहीं है, उस पेड़ को कोई खबर नहीं है कि उसके बीज कहां कहां गिरे। हर बीज में पेड़ होने की ताकत है, हर बीज पेड़ बन नहीं जाता, यह भी सच है। हर बीज में पेड़ बनने की ताकत है, पर हर बीज पेड़ बनता नहीं है। जो बीज से पेड़ निकल आया, इस पेड़ का बाप कौन है? वही बीज जिसमें से वो फूट के बाहर आया। तो इस शरीर की मां भी इसी में है, इस शरीर का बाप भी इसी में।
कईयों में यह भी चलन है जिसे कहते हैं सरोगेट मदरहुड। किसी स्त्री के गर्भाशय में कोई दिक्कत है, या उसकी फैलोपियन ट्यूब्स में कोई दिक्कत है, या उसके कोई कैंसर हो गया है, सर्विक्स में कुछ दिक्कत है। अब ऐसी स्त्री क्या करे? उसके पति का, उसके पुरुष का तो वीर्य ठीक है, लेकिन उसका शरीर तैयार नहीं है। तो सरोगेट मदर माने किसी स्त्री को पैसा दिया जाता है कि तेरे गर्भ में इस पति पत्नी का अंडा और वीर्य मिला करके किसी के गर्भ में रख दिया जाएगा, 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाएगा, और ये डॉक्यूमेंट साइन करा लिया जाता है कि इस बच्चे पर तेरा कोई अधिकार नहीं होगा। 1 लाख 2 लाख 5 लाख इस औरत को दिया। माने द विमेन्स बॉडी इज बीइंग यूज्ड टू हैच अ चाइल्ड। अब इस बच्चे को ना बताओ, लेकिन किसी किसी स्थिति में जरूरत पड़ जाती है। किसी बच्चे को भयंकर रूप से कोई रोग हो जाए तो माँ पिता का बोन मैरो चाहिए, तो मैं भी मैच उसी से होगा जिसने अपने गर्भ में रखा। और स्वस्थ रहे तो, और नहीं बताना चाहे ऐसे पति पत्नी कि तू इस बच्चे को हम कहां से लाए हैं, कैसे लाए हैं। विज्ञान ने बड़े अद्भुत मार्ग खोले हैं और बहुत कुछ ऐसा दिया है जिससे बुद्धि चकरा कर रह जाती है। और ये बात समझनी पड़ेगी कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी यह प्रकृति है। एक तरीका है वैराग्य से आप अपने आप को आसक्ति मुक्त करते हो, और मेरी दृष्टि में यह विज्ञान भी तुम्हें आसक्ति मुक्त ही कर देता। संदर्भ में बात आ रही है तो कह रही हूं, अब तो इस चीज की भी कोशिश हो रही है कि अलग से पुरुष के वीर्य की जरूरत भी नहीं है। आपके ही शरीर से क्लोनिंग करके एक नया इंसान तैयार किया जा सकता है। भेड़ें बना दी हैं, गधे बना दिए हैं, कुत्ते भी बना दिए हैं। अब खाली एक ही शरीर से, दूसरे शरीर की भी जरूरत नहीं। हर बीज अपने आप में जैसे संपूर्ण है, हर वीर्य अपने आप में संपूर्ण है, हर अंडा अपने आप में संपूर्ण है, और इसी एक बीज से सब कुछ हुआ। और ठीक इसी तरह से ये पूरा जगत भी एक ही बीज से हुआ है, और उसी बीज को हम प्रणव कहते हैं, उसी बीज को हम ओम अक्षर कहते हैं। बीज वही है। जैसे बीज ही वृक्ष हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा ही ये सृष्टि हो गया है। वही परमात्मा ही खुद सृष्टि हो गया है। जैसे बीज, एक नन्हे से बीज से पीपल का इतना बड़ा पेड़ निकल आता है, तैसे ही उस एक प्रणव, उस एक ओम बीज से, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उससे ये विराट 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 जगत निकल आया। Today science is accepting all these statements made by ऋषि enlightened ones, कि सब कुछ नहीं से हुआ है, अंत में फिर कुछ नहीं हो जाएगा। इस कुछ नहीं को तुम क्या नाम देना चाहो वो तुम्हारी मर्जी। क्या है जो नष्ट नहीं होता? वो एक ही है जो कभी समाप्त नहीं होता, और उस एक का ही नाम परमात्मा है। वो कभी नष्ट नहीं होता। और कृष्ण इसी परमात्म भाव में आकर के कह रहे हैं कि जो इस परमात्म भाव को, जो मुझ परमात्म को जान लेता है, उस भक्त का भी फिर नाश नहीं होता। जैसा शाश्वत अविनाशी अनंत परमात्मा है, ऐसे ही भक्त भी हो जाता है। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपि सयु पापयोन्यः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम। क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि वाले जो भी कोई होवे,
वह भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि जब कृष्ण कहते हैं मेरे शरण में जो आते हैं वह गति को प्राप्त करते हैं, तो यहाँ कृष्ण व्यक्ति कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कृष्ण स्वयं ब्रह्म होकर बात कर रहे हैं। बहुत लोगों को यह बात जल्दी किए समझ नहीं आती। इसमें कुछ बातें और भी समझने की हैं। एक, गीता का ये संवाद हुआ है आज से 5000 साल पहले, तो ये तो संभव है नहीं कि जैसा मूल रूप से श्री कृष्ण ने उच्चारण किया था वही मूल रूप प्रति आज हमारे पास है। सत्य तो ये है कि समय समय पर विष्णु भक्तों ने विष्णु की उपासना के श्लोक इसमें डाले और समय समय पर अन्य अन्य आचार्यों ने इसमें नई नई एडिशंस भी करी हैं। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास हमारे हाथ में ये 18 अध्याय हैं, हम इन्हीं को संपूर्ण मान के चलते। It is not possible that some change has not happened. ये श्लोक उसी की कोटि में एक दिखता है, कोई बात नहीं बनती है। अगर लॉजिकली देखें तो भगवान अभी तक भक्त 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 साधु 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 करे, सडनली ये स्त्री वैश्य और शूद्र यह भी जो मेरे शरण में आ जाएंगे तो पाप योनि से मुक्त हो जाएंगे, ये तीन को अलग करके क्यों बोलना पड़ा? और कृष्ण यहाँ इस श्लोक में कह रहे स्त्री वैश्य तथा शूद्र ये तीनों भी अगर शरण में आते हैं तो इनको भी गति मिलती है। इनका पाप योनि से भी, कोई पाप योनि का हो तो भी, कईयों ने कहा, इस श्लोक का अर्थ ये किया कि भगवान ये कह रहे हैं कि स्त्री वैश्य और शूद्र पाप योनि वाले होते, गिरे हुए होते, तो गिरे से गिरे वाला जो आए उसकी भी गति हो जाती। और मैं इस अर्थ से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। कृष्ण जैसा व्यक्ति ऐसी बात कह ही नहीं सकता है, ऐसी बात बोल ही नहीं सकता है। उनका तमाम जीवन इस बात का साक्षी है, इस बात का गवाह है कि जितना आदर सत्कार प्रेम आप ने स्त्रियों को दिया है वो शायद किसी और ने दिया। श्री कृष्ण के लिए आप कोई एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं दे सकते हो जहां तुम ये कहो कि उन्होंने स्त्री के सम्मान को ठेस लगाई हो। तो ऐसे मस्त हैं, ऐसा स्त्रियों के प्रति उनका भाव और अनुग्रह है कि रुक्मणी एक ब्राह्मण के हाथ में चिट्ठी भेजती है कि मैं तो आपसे प्रेम करती हूं और आपको मिली नहीं हूं, पर आपके बारे में जो कुछ मैंने सुना है मैं तो अपना हृदय आपको दे चुकी हूं और मेरा विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल से करने की कोशिश हो रही है। जरासंध जैसे मेरे भाइयों के सहयोगी आकर जबरदस्ती मेरा यह विवाह करा रहे हैं, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। उसी ब्राह्मण के हाथ मैसेज भेज देते हैं। ये शत्रुओं के घर से आया हुआ एक कन्या का खत है जिसे जाने नहीं मिले नहीं, बस इतना बार समझे वो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह हो रहा है। पहुंच गए, पूरा प्लान कर दिया। मंदिर में देवी जब तुम प्रणाम करने जाओ विवाह से पूर्व, स्वयंवर से पूर्व, अपने पिता से कहो कि मुझे मंदिर में उपासना करने जाना है, पूजा करने जाना है, कौन मना करेगा, और बस मंदिर पर ही मैं मिल जाऊंगा तेरे को। पूरी सेना के साथ भेजा, पर सब सेना के सामने वो रुक्मणी को कोई ये ना कहे कि आप हरण करके ले गए तो अपना बिगुल बजा के लेके गए। कोई ये ना कहे कि कृष्ण ने किडनैप किया। मैं ऐसा कोई आरोप नहीं लूंगा। मना किया, बोले ये बजाओगे पीछे सब लोग आ जाएंगे, बोले उसकी फिक्र नहीं, आते हैं आने दो, उद्धार उनका भी कर दूंगा, नथिंग टू वरी। रुक्मणी को ले जाते। हजारों कन्याओं को एक आसुरी व्यक्ति ने अपने पास कैद में रखा था, गुलाम बना के रखा था, और श्री कृष्ण उनको मुक्त कराते। और ये सब कन्याओं ने कहा कि अब
इस स्थिति में हमारे परिवार हमको शायद वो सम्मान नहीं देंगे, हम वापस नहीं जा सकते हैं। अब तो आपने हमें बचाया, आपके ही हम हो गए। कृष्ण इज ओके विद दैट। इन सभी स्त्रियों को उन्होंने विवाह किया। राधा आयु में कृष्ण से बड़ी हैं, 8 साल बड़ी। और राधा और कृष्ण का प्रेम तो प्रेम को भी व्याख्या देता है। जब ये मालूम हुआ था मां यशोदा को कि कृष्ण उसका पुत्र नहीं है, उसका बच्चा तो बदल दिया गया था, तब ऐसी स्थिति में भी श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि भले जन्म किसने दिया हो, भले मेरा बाप कोई हो, बायोलॉजिकली कौन मेरे पिता माँ है मैं नहीं जानता, मेरे लिए तू यशोदा ही मेरी माँ थी, है और रहेगी, और जगत मुझको इसी नाम से याद करेगा। तो स्त्रियों के लिए उनका जो भाव है, जो आदर, जो मान, जो सम्मान आपने दिया है, मेरी दृष्टि में अतुलनीय है। That is incomparable. From ancient rishis to modern physicists, from Vedas to quantum theory, from then to now, it is unanimously accepted that everything has come out of nothing and will go back to nothing. All that happens in between is because of an interplay of two complementary opposite forces. Vedas call them as Shiva and Shakti. Shiva is the abstract, expansive, omniscient consciousness. Shakti is the cosmic, active energy, the vibrant, pulsating, dynamic force. This very Shakti is personified as a girl child. Now imagine your life without your mother, your sister, your daughter, your wife, your friend. This imagination will soon become a reality because the real picture is, the United Nations says, an estimated 2,000 unborn girls are illegally aborted every day in India. Recently, the media reported a count of just 370 girls for every 1,000 boys in the district of Haryana. Every 6th girl child's death is due to gender discrimination. 60% girls attend school versus 75% boys in India. As these boys walk to school, she walks to her place of work to earn a living. When her mother was asked if she sends her daughter to school, she abruptly replies, "Education is the only solution. It eliminates myths and dependencies. When a girl is educated, she becomes confident, independent, bold, an inspiration." In year 99, in Amritsar, Punjab, the foundation of the Shakti was laid in my heart and mind, and it took the form of the organization within a span of 2 years. This whole mission started with just one girl, and today, successfully, Shakti Mission has been able to change lives of 10,000 girls, and the number is adding on and rolling. And the life of these girls have been changed not only by the way that they are now educated, they are financially strong, but because now they are emotionally strong. They have awakened to their strength, and now they know that they are no less. I don't call a girl a Devi, but I call every girl a Shakti. Every woman is a Shakti. And the Shakti which is inherent in every man and woman, the Shakti which is present in us, we just need to tap upon that energy, and we can use this energy to create beauty, to create
a wonderful society where no girl is killed just because she is a girl, where no girl is deprived of education, where no girl is deprived of her right to choose when she wishes to marry, where she is not deprived to choose what kind of life she wishes to live. Let's acknowledge the freedom given to us by the nature, and we as a human being need to understand this, that none of the individual living in this society are weak. No one is weak, and especially the girls are not weak, as girls are the personification of the Creator, because from her womb she creates an individual, and from her mind she creates wonderful ideas, and from her emotional strength she binds the whole family, the society, the country, and the whole world at large. Shakti helps in 3 ways: financially, emotionally, and professionally. मेरा नाम कीर्ति है और मैं +1 में हूँ। मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ और मैं गुरु माँ जी का बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। मैं पहले पढ़ती थी तो मुझे एक टेंशन होती थी कि मेरी फ़ीस कैसे जाएगी या मैं कैसे पढ़ पाऊँगी, लेकिन इनकी कृपा से आज मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि मैं कैसे आगे जाऊँगी। तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी इनका, और मैं एक बार इनके पैर भी छूना चाहूँगी, इनका आशीर्वाद लेना चाहूँगी। मैं जैन स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं पहले फ़ीस की टेंशन होती थी तो अब नहीं होती। पहले पढ़ नहीं पाती थी कि फ़ीस कैसे जमा होगी नहीं होगी। आपकी वजह से बहुत खुशी हुई। थैंक यू। मेरा नाम काजल है, मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ और मैं गुरु माँ का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि वो मेरा फ़ीस देती है और आगे देती रहे। मेरा नाम आरजू है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं अपने पापा का सपना पूरा करूँगी कि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। It's not just about education. Let's bring a change.